लाभ दिया नहीं जा सकता है तो उसको छीनने का भी काम करें। आदिवासी जंगल से जुड़ा है और जंगल आदिवासी से जुड़ा है ही नहीं, पूरे विश्व के आदिवासियों को एकजुट होना चाहिए। आदिवासियों को सिर्फ अपने जीविका का संसाधन सिर्फ मजदूरी करके ही नहीं, आप मालिक हैं, मालिक जानने का प्रयास करें। अतिथियों को स्वागत किया जा रहा है और आज जो अतिथि आए हुए हैं आदिवासी समाज प्रखंड पतरातू के अध्यक्ष बघेल पर आमंत्रित करने पर लावाडी गांव पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे माताएं बहनों को जो पारंपरिक वस्त्र पहनकर आज इस झारखंड की शोभा को बढ़ा रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से लड़ाई लड़कर जल जंगल जमीन की रक्षा की है। तो आज जानेंगे हम आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड के अध्यक्ष से, आज यहाँ पर आपका आगमन हुआ है तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं इस लवाडी के गांववासियों को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे विकी वेदिया जी, और खास करके आपका चैनल ट्राइबल पोस्ट जो कि पूरे क्षेत्र में झारखंड का और ये हमारे आज आदिवासी समाज की तरफ से आपको पूर्णतः पूरा आशीर्वाद है कि आप पूरे देश में फैले, इंटरनेशनल तक जाए। आज बहुत हर्षोल्लास का समय है कि हम लोग आज इस सरहुल पर्व के मौके पर हम लोग एकजुट हुए हैं और यहाँ खास तौर पर आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड को आमंत्रित किया गया है। इसमें एक छोटा सा बात केवल यही बोलना चाहेंगे अभी हम, क्योंकि अभी लंबा कार्यक्रम है। एक छोटा सा बात यही है हमारे इस पूरे समाज के लिए कि आज का जो त्यौहार है और वर्तमान में अब का जो त्यौहार है वो साधारण तौर पर नहीं मनाया जाएगा झारखंड में। हर त्यौहार में कुछ ना कुछ आदिवासी अपनी पहचान जरूर छोड़ करके जाएंगे और इस सरहुल के अवसर पर पूरे झारखंड में आपको दिखेगा, चाहे वो ये लोवाडी का ये पतरातू प्रखंड का सबसे सुदूरवर्ती ग्राम है जहाँ पर अन्य सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए इस गांव में, जो आज तक नहीं पहुंची है, और इस गांव में लोग इस तरह से एकजुट होकर के और अपनी परंपरा को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। और आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कि आए दिन जो हमारे आदिवासी समाज, हमारे मूलवासी समाज, सभी पर चौतरफा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो आपको प्रत्येक अब जुलूस में, झांकियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग अब कोई भी पर्व त्योहार को जरूर एक उद्देश्य के तौर पर मनाएंगे कि उससे हम अपने बच्चों को, अपने जुटे हुए माताओं बहनों को कुछ संदेश दे सके। तो इस बार भी आपको तमाम तरह की झांकियों में मणिपुर की घटना हो या फिर किसी आदिवासी पर पेशाब का कोई घटना हो, वो सारा झांकी में आपको दिखेगा कि अभी भी उन आदिवासियों पर अत्याचार कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सर, वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू है पूरे आदिवासी क्षेत्र में, फिर भी जंगल की कटाई, हंसदेवा जैसे जंगलों पर बल जबरन पूंजीपतियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें केवल हसदेव नहीं, पूरे भारत, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के आदिवासियों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम कोई जंगल को उजाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी उद्योगपति को देने वाले हैं, और किसी उद्योगपति को अगर हम देते हैं तो उद्योगपति वहां पे अपना उद्योग का बढ़ावा देगा और अपने लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, उनके घर में संपत्ति का अर्जन होगा, वहां पे संपत्तियों का बढ़ावा होगा। लेकिन हम आदिवासी जिस जंगल से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, आपको पता होगा कि इस लोवाडी गांव में भी बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण होंगे जो कि जंगल से ही अपना जीविकोपार्जन करते होंगे, चाहे वो दतवन हो, पत्ता हो, दोना पतई हो, चाहे अन्य तरह का फल का जो हम लोग बाजार लेकर के जाते हैं, ये सब के सब हमारे जंगल से ही प्राप्त होते हैं। तो आदिवासी जंगल से जुड़ा है और जंगल आदिवासी से जुड़ा है। आज अगर हम जंगल को हटाते हैं, कहीं भी अगर छेड़खानी कर रहे हैं जंगल के साथ, तो समझिए कि वो एक पूरे आदिवासी समाज के साथ छेड़खानी है। इस पर हमेशा और हर आदिवासियों को नजर रखना चाहिए और इस पर एकदम रोक लगाना चाहिए। 5वीं अनुसूची के तहत
यहाँ के आदिवासियों को मालिक बनने का अधिकार मिला है। क्या ये हमारे यहाँ जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनको ये अधिकार प्रत्यक्ष रूप में मिला हुआ है? आप लोगों को पता होगा कि 5वीं अनुसूची जो है यह एक आदिवासी क्षेत्र के संबंध में ही इस अनुसूची को बनाया गया है, लेकिन इसमें जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं, अगर उसको कहा जाए कि हम उसकी जानकारी से वंचित है, जिसके कारण से हम उससे अभी उन लाभों से वंचित है। जिस दिन हम लोग वन अधिकार अधिनियम हो या फिर अनुसूची 5 हो या अनुसूची 6 हो, अगर उन सभी के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो वो लाभ लेना भी हम खुद से सीख जाएंगे। अगर लाभ दिया नहीं जा सकता है तो उसको छीनने का भी काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तमाम जितने भी आदिवासी वर्ग के हमारे महिला बहन सब आए हुए हैं, इन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अंत में एक संदेश देना चाहूंगा कि मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, हमारे बुजुर्ग, अभिभावक और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कल के हमारे भविष्य हैं, आदिवासी समाज को, एक मूलवासी समाज को, ये झारखंड के समाज को अगर कोई चलाएगा तो वो आने वाला पीढ़ी है। तो सबसे खास करके ध्यान रखना है जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं। तो मैं उन सभी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि इस समाज को हमेशा से पीछे धकेलने का प्रयास किया गया है। उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए और एकजुट रहिए। और यह जो कोई भी पर्व हमारा यह त्योहार होता है तो एकजुटता का परिचय का ये त्योहार होता है। इसमें हम लोग सारे लोग कहीं भी रहेंगे बाहर में, लेकिन इन पर्व और त्योहारों में हम लोग एक जगह एकजुट होते हैं। और इस एकजुटता होने के बाद हम अपने सुख और दुख, या फिर वो सामाजिक हो या फिर लोकतांत्रिक हो, किसी भी तरह का हो, तो उससे हम साझा करते हैं। और साझा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर समस्या का, जो भी समस्या हमारे पास आएगा उसका निदान करने का हम लोग उसी समाज से हम लोग आग्रह करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे। तो मेरे तरफ से यही संदेश है कि हम लोग जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हैं उसी तरह से एकजुट होकर के हम इस पर्व को, त्योहार को मनाएं। अगर हमारे समाज को लोग एक परिचायक के रूप में हमें परिभाषित किया जाता है कि आदिवासी का मतलब होता है दारू, हंडी, मांस, मौत। क्या यह सच है? हम आप लोग सभी से पूछना चाहते हैं, क्या यह सच है? आज तक सच था, लेकिन आज के बाद यह सच नहीं है। अब आदिवासी हमारे अनेक जगहों में अपना अपना पहचान बना रहे हैं। आज इंटरनेशनल पहचान हो या नेशनल पहचान हो, वहां तक हमारी पहचान बना रहे। तो अपनी एकजुटता को बनाए रखे। आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड आपके पास आया है, तो अभी और भी बहुत सारे निर्देश है, जो सुझाव है वो आपके सामने रखेंगे मंच के पर। और भी हमारे साथी हैं वो भी रखेंगे, आप लोगों को दिशा निर्देश जरूर दे करके जाएंगे। और जो लोग यहाँ कीमती समय निकाल करके आए हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे आदिवासी समाज प्रखंड पतरातू के अध्यक्ष रोहित बेदिया जी ने आज यहाँ लोवाडी ग्रामीणों को अपने विचार से अवगत कराएं कि आदिवासियों को सिर्फ अपने जीविका का संसाधन सिर्फ मजदूरी करके ही नहीं, आप मालिक हैं, मालिक जानने का प्रयास करें। इस तरीका की तमाम खबरों के साथ द ट्राइबल पोस्ट के साथ में जुड़े रहिए। मैं विकी बेदिया, जोहार।